हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता लोया एंड आई एम योर टैक्सेशन फैकल्टी। टैक्स लॉस CS इंटर। अब एग्ज़ाम बहुत नियर बाय हैं, हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम्स एंड प्रिपरेशंस भी हम लोग अपने हिसाब से करते चलते आ रहे हैं। कुछ प्रिपरेशंस होती है, कुछ सब्जेक्ट्स को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं, कुछ को हम नहीं समझते हैं। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टैक्स लॉस की कि टैक्स लॉ सब्जेक्ट फॉर अ CS इंटर स्टूडेंट्स कितना इम्पॉर्टेंट है फॉर अ मार्क्स स्कोरिंग एंड साथ साथ आगे प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को आज थियोरेटिकल समझना और फ्यूचर में इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी कितना इम्पॉर्टेंट है इन अ टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, ये भी आज हम इस लेक्चर के अंदर समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टैक्स लॉस। टैक्स लॉस के अंदर हमें अपने एग्जाम्स के लिए टैक्स लॉ को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। जैसा हम लोगों को फॉर्मेट पता है हमारे एग्ज़ाम का, ये जो हमारा सब्जेक्ट है पूरा 100 मार्क्स का है विथ डिवाइडेशन ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज फर्स्ट इज योर डायरेक्ट टैक्स एंड सेकेंड वॉज योर इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स काफ़ी हद तक तो काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। डायरेक्ट टैक्स मीन्स जब हम हमारी अर्निंग इनकम पर जो हमारा टैक्सेशन बनता है उसको हम जब डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, दैट इज़ आवर डायरेक्ट टैक्स। बट व्हेन बीच में कोई और पर्सन आ जाता है, जैसे कि हम मार्केट में कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया, उस पर टैक्स हमने शॉपकीपर को दे दिया। अब शॉपकीपर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, वो होता है टैक्स, दैट इज़ योर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं एंड इनडायरेक्ट टैक्स में वी आर हैविंग अ 2 पार्ट्स, दैट इज़ फर्स्ट इज़ योर GST एंड सेकेंड इज़ योर कस्टम लॉ। मतलब GST law and a custom law is a part of your indirect tax which contain 50 marks of your paper. And second is your first part, मतलब डायरेक्ट टैक्स है जो आपका 50 मार्क्स वो भी कंटेन करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ टॉपिक्स। क्या है उसमें आपके 5 हेड ऑफ इनकम, अदर इनकम्स प्लस योर डिडक्शंस एंड एग्जेम्प्ट इनकम, आपके असेसमेंट प्रोसीजर्स, साथ में TDS, TCS, ऐसे सारे टॉपिक्स आपके डायरेक्ट टैक्स में हैं। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट ठीक है, थोड़ा सा ब्रीफ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेकर जाऊं, बेटर है कि मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन पुराना दे दूं, जो मैं ऑलरेडी दे दिया। अब हम बात करते हैं द मेजर पार्ट, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। ऑब्वियस सी बात है, अब ज़्यादा दिन तो एग्ज़ाम्स में रहे नहीं। अब ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में नहीं रहे तो हमारे दिमाग में बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक पढ़े, ये टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े, किस पे ज़्यादा फोकस करें, किस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। बहुत सारे XYZ क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस लेने से पहले जितने ओवरऑल मेरे पास एज माई काउंसलिंग कैरियर ऑल्सो, क्योंकि फैकल्टी है तो साथ साथ काउंसलिंग तो हम करते ही हैं, तो उसमें मुझे पता है बच्चों की क्या क्या क्वेरीज रहती है, उन्हीं को मैं मिक्स करके आप लोगों से डिस्कस करती हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर अ टैक्स। उससे पहले आपको ये बता दूँ, चाहे इसको आप अपना लक समझो, चाहे आप इसको अपने आप को अनलकी समझो, दैट योर एग्जामिनेशन ऑफ योर टैक्स लॉस पैटर्न इज MCQ. And when the exam pattern is an MCQ, there is one side effect with this, that is the negative mark. आपका ये एग्ज़ाम नेगेटिव मार्किंग भी कंटेन करता है। मैम हाउ? आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे इन टर्म्स ऑफ योर MCQ, उसमें आपका अगर सही हुआ फिर आपको वो नंबर मिल जाएगा, मतलब उतना मार्क्स मिल जाएगा आपको जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन होगा। बट येस, अगर वो गलत हुआ तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे, तो दैट इज़ अ नेगेटिव मार्क। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज़ हाउ टू प्रिपेयर फॉर एन एग्ज़ाम। सबसे पहले छोटे छोटे टॉपिक्स को हमें जल्दी जल्दी कवर अप करना है।
जैसे मैं फर्स्ट पार्ट कहती हूँ, एज पर माई लेक्चर्स कस्टम लॉ, क्योंकि कस्टम लॉ हार्डली टेक योर 2 आवर्स, क्योंकि कस्टम लॉ में इतना आपका समराइज्ड आपका मॉड्यूल दे रखा है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो कस्टम लॉ आपका बहुत कम चैप्टर पे, एज पर इंस्टीट्यूट की जो मॉड्यूल को मैंने रेफर करके आपके लिए लेक्चर्स बनाए हैं, इट विल कंटेन अप्रॉक्सीमेटली टोटल चैप्टर 1 to 9 अप्रॉक्सीमेटली। और ये ज़्यादा लंबे चैप्टर नहीं है, हार्डली 20 to 25 मिनट्स की वीडियोस हैं। तो कस्टम लॉ अप्रॉक्सीमेटली 10 मार्क्स का आएगा। और जब कोई चीज़ 10 मार्क्स की आती है तो आप क्या करो, सबसे पहले आप उसको ग्रैब करने की कोशिश करो। तो मेरा ये तरीका रहा है, छोटी चीज़ें ज़्यादा मार्क्स कंटेन करिए, पहले उसको करो ताकि हम 10 मार्क्स में से कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ग्रैब करने की। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स, दोनों सिमिलर चलो। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखो, एमसीक्यू में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। पहला, रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर बिल्कुल आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लेक्चर्स के टाइम पे भी मैंने ये बात बताई है दैट दिस चैप्टर कंटेन अ वेरी 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 क्राइटेरिया फॉर योर एग्जामिनेशन। रेजिडेंशियल स्टेटस के आपके पर्टिकुलर सेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ योर 182 डेज वाला क्राइटेरिया, 63-60 डेज, 7 आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 10 वाला, मतलब एडिशनल कंडीशन, बेसिक कंडीशंस, उसके बाद ROR NOR के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आती हैं, कैसे होता है कि, मतलब दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आज सिर्फ आपको ज़्यादा बताऊंगी कि आपको किन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम सैलरी चैप्टर की। हाउस प्रॉपर्टी, ये बहुत ज़्यादा मार्क्स को कंटेन करते हैं। सैलरी के अंदर जो आपकी सीरीज है सेक्शन 10 की, लाइक योर ग्रेचुटी, पेंशन, VRS, और उसके अलावा आपका परक्विजिट्स के ऊपर क्वेश्चंस, कार वाला जो एक मैंने स्पेशली आप लोगों को करवाया था, ये सारे जो हैं परक्विजिट्स निकालने वाले हो गए, आपकी अकोमोडेशन वाले हो गए, HR वाले हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर अ पर्टिकुलर MCQ पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास, बहुत छोटा क्वेश्चन आएगा, समराइज क्वेश्चन आएगा, एंड उस समराइज क्वेश्चन को आपको प्रॉपरली आंसर अप करना है। नेक्स्ट आते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे। हाउस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें भी आपके पास समराइज क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैपिटल गेन्स, बट कैपिटल गेन्स को मैं ज़रा सेकंड क्राइटेरिया के अंदर रखूँगी, कैपिटल गेन्स वाले को। उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज उसमें आपको इम्प्रूवमेंट वाले कैलकुलेशन करके कैपिटल गेन, मतलब कुछ भी छोटा पॉइंट पे आपका क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली बात कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हो गया, सैलरी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया। आफ्टर दैट एक और चैप्टर है, 2 चैप्टर और बड़े मेजर हैं, दैट इज वन इज योर डिडक्शन, क्योंकि डिडक्शंस में बड़े छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आफ्टर दैट TDS सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अदर इनकम्स जो हैं आपकी, जिसमें हम गिफ्ट, डिविडेंड, इनकी कैलकुलेशन करते हैं, वहाँ पे आपका गिफ्ट वाला टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं सेकंड क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया से पहले एक सेकंड, रेजिडेंशियल स्टेटस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, डिडक्शन, TDS एंड अदर इनकम। एक और चीज़, असेसमेंट वाला भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे आपसे असेसमेंट से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चंस अगर पूछे जाए तो वो मैं इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लस इम्पॉर्टेंट दोनों का ही पार्ट मानती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया आता है, उसमें हमारे कौन से चैप्टर ज़्यादा फोकस पे रहेंगे। उसमें अब हमारे जितने अदर चैप्टर्स हैं, लाइक योर कैपिटल गेन, PGPP। ओके, एक और थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, आप PGPP के अंदर जो आपकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब इसमें से MCQ आने ही आने हैं। बड़ी रेयर केस होते हैं कि इन टॉपिक्स में से MCQ ना उठ के आए, ठीक है।
उसके बाद जितने अदर हैं वो सारे आपके सेकंड क्राइटेरिया में आते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, अब जैसे जैसे आपके एग्जाम्स का टाइम पीरियड नियर आता है, आपको पढ़ना सब कुछ है, क्योंकि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या एग्जैक्टली आएगा क्या एग्जैक्टली नहीं आएगा, बट हम ज़्यादा फोकस हमें पर्टिकुलर एग्ज़ाम के टाइम पे, क्योंकि हमें पता है छुट्टियां होती नहीं है, रेगुलर एग्जाम्स होते हैं, उस टाइम पे या उससे पहले हमें इनकी प्रिपरेशन, इनके शॉर्ट नोट्स, इनकी ट्रिक्स एंड टिप्स, सब हमारे पास मटेरियल रेडी होना चाहिए। इफ़ एनीवन आस्क यू फॉर हाउ टू कैलकुलेट द ग्रेच्युटी, टिप्स पे कैलकुलेशन होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा। उसके बाद अब जो रेस्ट रह गया वो आपका यहाँ पे आ जाए। अब यहाँ पे हमने 50 मार्क्स की बात करी, 10 मार्क्स की बात करी। अब हम आते हैं एक और पॉइंट पे, दैट इज जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी, अब मैम जीएसटी के अंदर तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बड़े कम हैं। हाँ जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके जीएसटी में बहुत कम है, बट जीएसटी इज ऑल्सो गिविंग यू अ वेरी स्कोरिंग क्राइटेरिया, इसमें से भी है। जीएसटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा सकते हैं? आपसे टाइम लिमिट पूछी जा सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर अकाउंट रिकॉर्ड्स, इन्वॉइसेस, आपको इन्वॉइस कब बनाकर देना होता है, कब पेमेंट्स वगैरह होती हैं, तो जो कुछ इनिशियल डेट्स होती हैं उसके ऊपर आपसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो जीएसटी के अंदर आज सच कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये है, वो है, बिकॉज जीएसटी अपने आप में जो एज पर माय मॉड्यूल जो मैंने चैप्टर्स को डिवाइड करके बनाया है, उसमें आपके जितने चैप्टर्स हैं अप टू चैप्टर 1 to 16, उसके अंदर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को थोड़ा सा आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर को थोड़ा सा आप अपने क्राइटेरिया बेसिस, यानी कि आप अपना थोड़ा रीडिंग पर्पस पे भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स वगैरह के ऊपर बात की गई है, या और सेकेंड हिस्ट्री क्या रही थी जीएसटी की, उस पर बात की गई थी। वो भी इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है एग्जामिनेशन पे, बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एग्जामिनर हाईलाइट करता है, लाइक प्लेस ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ मनी, ये सब जो आपके जीएसटी में आते हैं, ये सारे असेसमेंट प्रोसीजर्स, सीजीएसटी के अंदर क्या रहता है, यूटीजीएसटी में क्या रहता है, एसजीएसटी में क्या रहता है, उसके अलावा हाउ टू कैलकुलेट इन द सेंस नॉट अ प्रॉपर कैलकुलेशन, बट आईजीएसटी हमारे पास पड़ा है, उसमें से हमारा क्या डिडक्ट किया जा सकता है। पहले ऑब्वियसली बात है आईजीएसटी में से अगर कोई एचजीएसटी है तो वो डिडक्ट, नहीं तो सीजीएसटी, नहीं तो एसजीएसटी। तो ये जो क्राइटेरिया इनपुट वगैरह को कैसे हमें लेना होता है, ये सारे टॉपिक्स आपके जीएसटी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दिस इज ऑल, ठीक है। अब समझो एक और वापस से क्विक पॉइंट पे, कस्टम लॉ को आपको पूरा करना है, इसमें हमारी कोई छटाई नहीं है। डायरेक्ट टैक्स में हमने कुछ छटाई कर ली है, तो ये छटाई के हिसाब से आप पढ़ सकते हो। देन हम आते हैं जीएसटी में। जीएसटी इज ओवरऑल सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और मैंने इतने छोटे छोटे बनाए हैं ताकि आप जैसे रिवीजन करो तो उस चीज़ों को हो जाते हैं आपके प्रिपेयर। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि कौन कौन से चैप्टर्स की बात हो। सेकेंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिवाइज। देखो याद करना बहुत इजी होता है, नोट्स बनाना बहुत इजी होता है, साथ साथ क्लास के साथ साथ पढ़ना भी काफ़ी हद तक इजी होता है, बट जैसा मैं अपनी क्लासेस के अंदर भी बताती हूँ, हमें प्रिपरेशन आज की तारीख में एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली करनी होती है। तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले वाली प्रिपरेशन के लिए वी नीड सम शॉर्ट नोट्स, और शॉर्ट नोट्स इसलिए चाहिए कि जो ट्रिक्स वाले हैं क्वेश्चंस, लिमिट, क्राइटेरिया, परसेंटेज, रिफंड के अंदर परसेंटेज क्या होता है, एंड XYZ इस टाइप के क्वेश्चन हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती, लिमिट से याद नहीं रहती, सेक्शन से याद नहीं रहती। एंड सेकेंड थिंग आप लोग पूछ सकते हो कि मैम सेक्शन से याद करना टैक्स लॉ के अंदर ज़रूरी है। आंसर इज येस और नो, बिकॉज आपसे कुछ सेक्शंस एज सच नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन 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 आपसे जैसे TDS की जो सीरीज है उसमें आपको पता होना चाहिए, जैसे 194C पे कितना परसेंट TDS आपका करता है, कितने अमाउंट पे करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सेकेंड पॉइंट, शॉर्ट नोट बना लो, स्पेशली इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के तो बिल्कुल बना लो।
नेक्स्ट आते हैं कि हमने हमारे एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर लिया, तो क्या टैक्सेशन यहीं तक है? आंसर इज नो। देखो, ये आपका बेसिक टैक्सेशन है CS इंटर, इसको अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया, फाइनल्स में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आफ्टर दैट आपके प्रोफेशनल्स में भी, प्रोफेशनल जिस दिन डिग्री ले लोगे और मार्केट में आओगे वर्किंग के लिए, वेदर जॉब और प्रैक्टिस, बोथ क्राइटेरियाज आर ओपन फॉर यू, उस टाइम पे टैक्स लॉस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड सेकेंड आपका लॉज वगैरह ऑल्सो, जैसे कंपनी लॉ है, इंडस्ट्रियल लॉ है, ये भी एज अ CS वेरी इंपॉर्टेंट है, बट टैक्स लॉज आर अ मेजर इंपॉर्टेंट। अब एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, एग्जामिनेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्कोरिंग सब्जेक्ट। जो हमारा क्राइटेरिया होता है ना 14 ईच सब्जेक्ट एंड एग्रीगेट 200, उसमें टैक्स लॉ आप ये मान के चल लो कि एक गिफ्ट है, बहुत अच्छे नंबर इसमें स्कोर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इतना ही है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ टैक्स लॉ सब्जेक्ट। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई हेल्पिंग वीडियोस वगैरह चाहिए, आप प्लीज़ बताएं, कमेंट्स वगैरह आप डाल सकते हो। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर से आप वहाँ पे बात कर सकते हो, मेल्स वगैरह दे सकते हो। आपको जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे, मतलब जो भी रिलेटेड टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए फॉर अ हेल्पिंग फॉर योर एग्जाम्स, प्लीज़ लेट अस नो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप लोग अच्छे नंबर से पास हो। तो हम आपकी डिमांड पे वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था, एक छोटी सी वीडियो थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम स्पेशली फॉर अ टैक्स लॉ। तो आज का वीडियो यहीं पे हम ओवर करते हैं। आगे आपको जो भी क्वेरीज हैं, आपके पास दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, एंड साथ साथ आप मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। बहुत सारे क्राइटेरियाज आपके पास अवेलेबल है, एंड साथ साथ आप लोगों को ज़्यादा पता है कि आपको हम तक कैसे रीच करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू।